सो हेलो हाय एंड गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। तो आइए आज के टॉप इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को देख लेते हैं। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, बीपीएससी, स्टेट पीएससी, एसएससी, जीडी, डिफेंस, आपके लिए करंट अफेयर्स इंपॉर्टेंट होगा। एंड विदाउट करंट अफेयर्स आप किसी भी एग्जाम को क्वालिफाई करना इम्पॉसिबल के बराबर है। तो आइए पढ़ते हैं आज हम क्या क्या पढ़ेंगे। तो फर्स्ट वन इज जुग जुग जियो स्कीम कंपेन। इसके बारे में पढ़ेंगे कि क्या है ये कंपेन एंड कब, किसके उपरांत ये लॉन्च किया गया, किसके उपलक्ष्य में लॉन्च किया गया। तो मैं अभी फटाफट हेडिंग बता देती हूँ। तो सुप्रीम कोर्ट जज अपॉइंटमेंट के बारे में पढ़ेंगे, डिफेंस एग्रीमेंट पढ़ेंगे, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एंड 300 गीगावाट एनर्जी के बारे में पढ़ेंगे, एवरेस्ट के बारे में पढ़ेंगे। मैं यहाँ पे माउंट एवरेस्ट की बात नहीं करूंगी, तो बताएंगे वीडियो में। नेक्स्ट हीट वेव के बारे में पढ़ेंगे, तो क्यों न्यूज में है। गगनयान मिशन, वाई न्यूज, ये देखेंगे। एंड एजुकेशन और स्कूल क्वालिटी के बारे में देखेंगे कि किस स्टेट में हाईएस्ट एजुकेशन क्वालिटी, स्कूल क्वालिटी है, वो देखेंगे। तो एशिया एरोबिक जिम्नास्टिक एक टूर्नामेंट है, उसमें देखेंगे कि क्या न्यूज में है। एंड द लास्ट वन इज बॉस स्कैम। आपने बहुत सारे स्कैम देखे होंगे, क्या बॉस स्कैम के बारे में आपने सुना है? तो इन सब इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स टॉपिक को मैं अभी डिकोड करूंगी, सो आप लोग वीडियो को पूरी देखें। तो फर्स्ट वन इज जुग जुग जियो कंपेन। व्हाट इज जुग जुग जियो कंपेन? तो जुग जुग जियो कंपेन 3 अगस्त को लॉन्च की गई। जैसा कि हम जानते हैं कि 3 अगस्त को क्या मनाते हैं, 3 अगस्त को हम लोगों ने मनाया भी इस बार। बताओ कमेंट करके। ऑर्गन डोनेशन डे। और इसमें हम लोगों ने देखा कि पूरे इंडिया में जो ऑर्गन डोनेशन डे की जो डेटा है, मैक्सिमम कहाँ की थी? तो मैक्सिमम थी तेलंगाना की, तेलंगाना की। एंड इसी के साथ साथ इंडिया पूरे वर्ल्ड में ऑर्गन डोनेशन में कितने रैंक पे है? तो इंडिया 3rd रैंक पे है। 3rd रैंक पे कौन है? इंडिया, ऑर्गन डोनेशन में। तो फर्स्ट सेकंड जान लेते हैं। फर्स्ट है यूएसए एंड सेकंड है चाइना। तो 3 अगस्त को जुग जुग जियो कैंपेन को लॉन्च किया गया, किसके पर्पज से? तो ऑर्गन डोनेशन डे के पर्पज से। एंड उसी के ऑर्गन डोनेशन के इम्पोर्टेंस से हम जुग जुग जियो कैंपेन को लॉन्च किए हैं। तो आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। सो वेयर इज डस्टर? एक मिनट। सो रियली सॉरी गाइज, मैं ये डस्टर ढूंढ रही थी। तो आई होप आपको जुग जुग जियो कैंपेन क्लियर हुआ होगा। तो नाउ मूव टू द नेक्स्ट करंट अफेयर्स, दैट इज सुप्रीम कोर्ट जजेस अपॉइंटमेंट बिल। तो इसके बारे में क्या न्यूज में है? तो जैसा कि हम लोगों को पता है कि सुप्रीम कोर्ट में जजेज की जो नंबर होती है वो डिटरमाइंड बाई पार्लियामेंट। तो अभी रिसेंट में सुप्रीम कोर्ट में कितने जजेज हैं? तो 37 जज प्लस 1 सीजेआई। तो इसकी जो हमने नंबर सेट किया हुआ है, ये किसके थ्रू की जाती है? तो पार्लियामेंट के थ्रू। तो अभी रिसेंट अमेंडमेंट की गई है 2026 में। हम लोग पहले से ही इसे याद करते हुए आ रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या बढ़ाकर इतनी कर दी गई है। तो इसके लिए यही सुप्रीम कोर्ट अपॉइंटमेंट अमेंडमेंट बिल, यही बिल है। तो ये बिल एज ए मनी बिल के थ्रू पेश किया गया पार्लियामेंट में। जैसा कि पता है कि इफ कोई भी बिल अगर मनी बिल है तो उसमें राज्यसभा की जो पावर है वो शून्य हो जाती है, 0 हो जाती है। तो मोर चांस है कि ये बिल अप्रूव हो पार्लियामेंट में। तो ये बिल सुप्रीम कोर्ट जजेज अपॉइंटमेंट बिल 2026 एज ए मनी बिल के रूप में पेश किया गया पार्लियामेंट में। तो यही न्यूज में थी। और ये जान लो कि अभी प्रेजेंट में 37 जज हैं सुप्रीम कोर्ट में एंड एक सीजेआई। तो सीजेआई कौन है, उनका नाम क्या है? तो 53rd नंबर के सीजेआई है डॉक्टर सूर्यकांत। तो अभी ये जो जजेज की जो नंबर है और अपॉइंटमेंट है, ये हमारे संविधान के किस आर्टिकल के अंदर मेंशन है? तो अंडर आर्टिकल 124। तो आई होप आपको गाइज क्लियर हुआ होगा कि ये क्यों न्यूज में है। सुप्रीम कोर्ट जजेस अपॉइंटमेंट अमेंडमेंट बिल एज ए मनी बिल के तरह इसे पार्लियामेंट में पेश किया गया एंड किस आर्टिकल के अंदर आता है। और मैंने जो अभी रिसेंट प्रेजेंट जो सुप्रीम कोर्ट के सीजेआई है मैंने वो बता दिया। तो टोटल जज कितने हैं? 37 एंड 1 सीजेआई।
आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। नाउ मूव टू द नेक्स्ट करंट अफेयर्स, दैट इज डिफेंस एग्रीमेंट, VVI। जितनी अच्छा लगाओ कम है। तो क्या ये डिफेंस एग्रीमेंट इंडिया के साथ हुआ है? तो नहीं, ये इंटरनेशनल में, इंटरनेशनल न्यूज में आप इसे पढ़ते हो, और इसे अगर एग्जाम में पूछे जाते हैं तो हम लोग बोलते हैं कि इंटरनेशनल टॉपिक से एग्जाम में क्वेश्चन आया है। तो डिफेंस एग्रीमेंट, तो ये बेसिकली एज ए नाटो के बारे में आपको पता है कि मिलिट्री अलायंस है। तो एज ए नाटो के रूप में इसे साइन किया गया है। इसमें कितने कंट्री हैं? तो 3, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। फर्स्ट वन इज सऊदी अरेबिया, सेकेंड वन इज पाकिस्तान, इसकी तो मैं पाकिस्तान, एंड थर्ड वन इज तुर्की। मैंने तुर्की क्यों लिखा? क्योंकि अभी रिसेंट में इसका नेम चेंज हुआ है, पहले टर्की था, अभी तुर्की है। तो इसमें 3 कंट्री हैं इस अलायंस में। तो ये एज ए नेटो को एक डिफेंस एग्रीमेंट साइन किया है। तो जैसा पता है नाटो एक मिलिट्री अलायंस है। इसका मतलब है कि अगर इसमें जितने भी कंट्री हैं, सपोज नेटो के अंदर टोटल 32 कंट्री हैं, तो इसमें अगर किसी भी एक कंट्री पे अटैक होता है तो ये सारे कंट्री मानते हैं कि सभी पे अटैक हुआ है। तो उसी तरह का एग्रीमेंट ये 3 कंट्री, सऊदी अरेबिया, पाकिस्तान और तुर्की, अगर सपोज पाकिस्तान पे अटैक होगा तो ये तीनों कंट्री सोचेंगे कि हम तीनों पे अटैक हो गया, यानी कि तीनों मिलकर सपोर्ट करेंगे एक कंट्री को। तो जैसे कि अभी इंडिया ने अभी एक ऑपरेशन किया था ना, ऑपरेशन सिंदूर 2025 में, तो उस समय तो ये डिफेंस एग्रीमेंट नहीं था, बट अब ये डिफेंस एग्रीमेंट हो गया है। तो इसमें तीन कंट्री हैं, सऊदी अरेबिया, पाकिस्तान एंड तुर्की। नाटो के बारे में जान लेते हैं। नाटो में टोटल 32 कंट्री हैं। नाटो की स्थापना कब होती है? 1949। नाटो की हेडक्वार्टर कहाँ है? तो बेल्जियम के ब्रुसेल्स में, बेल्जियम के ब्रुसेल्स में। तो लेटेस्ट मेंबर कौन है नाटो के? कमेंट में बताना। सो नाउ मूव टू द नेक्स्ट करंट अफेयर्स, दैट इज 300 गीगावाट। आई होप आपको ये क्लियर हुआ तो मैं रब कर दूं? यस, व्हाई नॉट। सो 300 गीगावाट। तो एज वी नो कि 500 गीगावाट एनर्जी प्रोड्यूस करना है। टारगेट कब तक है? 2030 तक, जिसमें कि इंडिया गॉट माइलस्टोन अचीवमेंट इन एनर्जी प्रोड्यूस। तो हम लोगों ने अभी 300 गीगावाट एनर्जी को अचीव कर चुके हैं। वाई? नॉन फॉसिल फ्यूल। आई होप गाइज एवरीबडी know about non-fossil fuel. So like wind energy, विंड से एनर्जी प्रोड्यूस करना है, सोलर से। तो ये जो 300 गीगावाट एनर्जी अभी प्रोड्यूस हो चुका है, इंडिया ने अचीव कर लिया है, इसमें मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन किसकी है? तो सोलर एनर्जी की। जैसा कि मैं रेगुलर बेसिस पे बताती हूँ कि अभी सरकार ने सोलर एनर्जी को बढ़ाने के लिए किस किस टाइप के स्कीम को अप्रूवल मिला। अभी रिसेंट में ही मैंने कल ही चर्चा कर रही थी कि उसमें PM शौर्य सरोवर स्कीम है, PM शौर्य घर है योजना है। तो इन सभी के कारण तो मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन किसकी है? तो सोलर एनर्जी के, 300 गीगावाट एनर्जी को प्रोड्यूस करने में। तो आई होप आपको ये करंट अफेयर्स क्लियर हुआ। सो नाउ मूव टू द नेक्स्ट करंट अफेयर्स, दैट इज एवरेस्ट। व्हाट इज एवरेस्ट? इज दिस माउंट एवरेस्ट? नो, Everest. Now decode this. Everest is basically first private rocket engine. क्या है? First private rocket engine launched by Astroways Aerospace Company बेंगलुरु। किसके द्वारा बनाया गया और लॉन्च किया गया? लॉन्च बाय एस्ट्रोवेस, एक प्राइवेट कंपनी है बेंगलुरु की, एस्ट्रोवेस कंपनी बेंगलुरु। तो ये क्या है? एवरेस्ट क्या है? तो एवरेस्ट फर्स्ट प्राइवेट रॉकेट इंजन है। अगर मैं बात करूं फर्स्ट प्राइवेट रॉकेट की, तो वो है विक्रम फर्स्ट, जिसे स्काईरूट एरोस्पेस कंपनी द्वारा बनाया गया, वो भी प्राइवेट कंपनी है।
सो आई होप ये करंट अफेयर्स आपको क्लियर हुआ होगा। तो इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक के बारे में जान लेते हैं। तो इसकी जो ये एक 800 किलो न्यूटन थ्रस्ट लगाएगा, मतलब 800 किलो न्यूटन की फोर्स लगाएगी ये इंजन, और ये पूरी तरह से कंबशन इंजन है। इट मीन्स कि इसके अंदर जो भी लिक्विड हाइड्रोजन मीथेन फ्यूल होंगे वो पूरी तरह से जलेंगे, मतलब इनकम्बस्टिबल नहीं होगा, पूरी तरह से कैसा है, कंबस्टिबल होगा, मतलब पूरी तरह से इसके जो फ्यूल है पूरी तरह से जलेंगे। तो आई होप ये एवरेस्ट फर्स्ट प्राइवेट रॉकेट इंजन जो मैंने की कवर किया अच्छे से। इसको किस कंपनी द्वारा, तो एरोवेस कंपनी बेंगलुरु द्वारा बनाया गया। इसकी कैरेक्टरिस्टिक हमने देखा। सो नाउ मूव टू द नेक्स्ट करंट अफेयर्स, दैट इज हीट वेव। हीट वेव, हीट वेव एंड लाइटनिंग। हीट वेव एंड लाइटनिंग को अभी नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी द्वारा, इसको क्या बोलते हैं, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी NDMA द्वारा इसे नेचुरल डिजास्टर में इंक्लूड किया गया है, इंक्लूडेड एज नेचुरल डिजास्टर। कितने दिनों के लिए, तो ये 5 ईयर के लिए। अभी ग्लोबल वार्मिंग के कारण अभी देखते हो कि समर के सीजन में कितनी हीट वेव चलती है, एंड थंडरिंग लाइटनिंग तो है, तो हीट वेव एंड लू भी इसको हम बोलते हैं ना, बोलचाल की भाषा में लू बोल देते हैं। तो ये हीट वेव है जो लू है, इसे नेचुरल डिजास्टर में ऐड किया गया 5 ईयर 2026 टू 2031। उसके बाद सरकार देखेगी कि क्या ग्लोबल वार्मिंग थोड़ा कमी है, जैसे कि हम लोगों ने अभी नेट जीरो इमिशन 2030 तक अचीव करने का टारगेट किया है। इन सब चीज़ों से क्या हो, कहीं ना कहीं तो हमारे ग्लोबल वार्मिंग में, हमारे देश में ग्लोबल वार्मिंग और फिर वर्ल्ड लेवल पे भी ग्लोबल वार्मिंग में कमी आएगी, तो हो सकता है हीट वेव कम हो जाए। तो इसलिए भी 5 ईयर्स की, इसे 5 ईयर्स के लिए नेचुरल डिजास्टर में ऐड किया गया है। तो ये न्यूज़ में थी। तो नेशनल मैनेजमेंट अथॉरिटी, इसकी स्थापना कब होती है, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी 2005 में। एंड और इसके बारे में बहुत ज़्यादा डिटेल्स है गाइस, मैं कवर करने लगूंगी तो पूरा टाइम ज़्यादा हो जाएगा, सो वीडियो लॉन्ग ना हो, इसलिए नाउ मूव टू द नेक्स्ट करंट अफेयर्स, दैट इज गगनयान मिशन। एवरीबडी नो अबाउट दिस गगनयान मिशन। सो गगनयान मिशन प्रपोज टू बी हेल्ड है, प्रपोज टू बी हेल्ड है कब, 2027 प्रपोज टू बी हेल्ड है। तो गगनयान मिशन क्या है, फर्स्ट ह्यूमनॉइड स्पेस मिशन है। इसमें इंडिया के 4 एस्ट्रोनॉट हैं जो स्पेस में जाएंगे, उनका नाम क्या है, आप लोग फटाफट जल्दी से कमेंट करके बताओ। फर्स्ट तो सभी लोग जानता होगा, शुभांशु शुक्ला, अंगद प्रताप। दो कौन कौन है आप लोग कमेंट करके बताओ, अगर वीडियो देखते हो और कुछ आपको रिलीवेंट मिलता है तो आप कमेंट करके बताओ दो और कौन कौन है। सो प्रपोज टू बी हेल्ड है 2027। तो नेक्स्ट करंट अफेयर्स, दैट इज एजुकेशन स्कूल क्वालिटी। एजुकेशन स्कूल क्वालिटी, इसमें टॉप स्टेट कौन से हैं, तो टॉप स्टेट है पंजाब, सेकेंड केरला। मैं केरला इसलिए बोल रही थी कि केरला की लिटरेसी रेट बहुत हाई है, तो ऑब्वियस है कि वहाँ की एजुकेशन क्वालिटी भी अच्छी होगी। तो अभी ये जो नेशनल एजुकेशन क्वालिटी रिपोर्ट आई है उसमें टॉप स्टेट कौन सा है, केरला। ये जो एजुकेशन क्वालिटी रिपोर्ट है किसके द्वारा लॉन्च जारी की जाती है, तो नीति आयोग द्वारा। तो आई होप ये क्लियर हुआ आपको। तो नाउ मूव टू द नेक्स्ट करंट अफेयर्स, दैट इज एरोबिक जिम्नास्टिक। एशिया एरोबिक जिम्नास्टिक क्यों न्यूज में है, एशिया एरोबिक जिम्नास्टिक एक टूर्नामेंट है जो होस्ट कहाँ हो रही है, तो ये फिलीपींस में, फिलीपींस में। न्यूज में क्यों है, व्हाई इन न्यूज एंड व्हाई वी शुड रीड दिस, why we should read this and why it is important for our exam. So
कुछ ना कुछ तो इंडिया में ही, कुछ इंडिया के लोग कुछ अच्छे किए होंगे तभी हम इसके बारे में पढ़े। तो एक है अरिहा पनगम्बम, अच्छे से पढ़ो, अरिहा पनगम्बम, पनगम्बम। इन्होंने क्या किया है कि इसमें गोल्ड जीता है। कहाँ की रहने वाली है? मणिपुर की। किस कैटेगरी में? तो फीमेल कैटेगरी में। अब अरिहा पनगम्बम है तो फीमेल कैटेगरी में क्या जीती है? तो गोल्ड जीती है। कौन सा टूर्नामेंट है? तो एशिया एरोबिक जिम्नास्टिक टूर्नामेंट। कहाँ आयोजन हो रहा है? तो फिलीपींस में। तो ये करंट अफेयर्स अच्छे से क्लियर कर लो। इनका नाम पनगम्बम, अरिहा पनगम्बम, कहाँ? मणिपुर में। एकदम याद कर लो, अगर आप क्लास देखते हो तो याद कर लो, तभी एग्जाम में आपको फायदा होंगे। सो नाउ मूव टू द नेक्स्ट करंट अफेयर्स, दैट इज बॉस स्कीम, बॉस स्कैम, सॉरी गाइज, नॉट अ स्कीम, स्कैम। स्कैम तो बहुत सारे हैं, डिजिटल स्कैम है, साइबर क्राइम स्कैम है, आपको तरह तरह के स्कैम मिलेंगे। तो इसी में एक है बॉश स्कैम, ये भी एक तरह का डिजिटल स्कैम ही है। इसके अंदर बेसिकली क्या होता है कि आप अगर किसी कंपनी में जॉब कर रहे हो तो वहाँ के जो बॉस होते हैं उनका नंबर को हैक कर लिया और आपको कॉल करेंगे कि अभी इतने रुपए की ज़रूरत है, आप इस अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दो। तो अब बॉस की ऑर्डर रहेगी तो कौन नहीं करेगा? आप अगर किसी कंपनी के अंदर एम्प्लॉय हो तो आप ऑब्वियस है कि आप करोगे। तो यही बॉस स्कैम है। तो इसके लिए अलर्ट जारी की है। अलर्ट किसने जारी किया है? तो I4C, मैं भी इसके बारे में बताऊंगी। तो बॉस स्कैम समझ में आया? तो इसके लिए अलर्ट जारी किया। जैसे कि मैं एग्जाम के लिए आपको बताती हूँ, एग्जाम अलर्ट, मतलब ये सारे टॉपिक्स क्या है? एग्जाम अलर्ट है। आप अपने एग्जाम के लिए अलर्ट हो जाओ। यहाँ से हो सकता है किसी न किसी टॉपिक से, हो सकता है एवरेज पूछ दे, हिट वेव पूछ दे, मतलब एग्जाम में क्वेश्चन आने ही है। और मैं डेली बेसिस पे कराती हूँ तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप 10 से 15 मिनट, 15 से अप्रॉक्स 16 मिनट, 18 मिनट आप टाइम निकाल कर अगर आप पढ़ रहे हो तो आप ऐसा मानो कि करंट अफेयर्स का आपसे क्वेश्चन नहीं छूटेगा। जैसे कि मैं भी एग्जाम देती हूँ, मैं भी अभी पढ़ रही हूँ। तो करंट अफेयर्स जैसे कि बोलता है ना कि शेयरिंग इज द बेस्ट थिंग ऑफ लर्निंग। तो अगर मैं आपके पास ये सब शेयर कर रही हूँ तो मुझे तो लगता है याद सा ही हो गया है। सो आप भी अच्छे से पढ़ लो इसको बोलते हैं I4C। इसकी फुल फॉर्म होती है इंडियन, आई से इंडियन और 4C का मतलब हुआ थ्री। इसका मतलब हो गया इंडियन क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर। तो ये इसकी फुल फॉर्म होती है। तो बॉस स्कैम के बारे में मैंने बताया। देखो, अगर अभी भी हम लोग के मोबाइल पे अगर आप देखोगे कि कोई भी PDF फाइल है, अगर फाइल .zip जीप करके अगर कोई फाइल आती है तो हम लोग को ये सोचना है कि इसे नहीं खोलना है, अवॉइड करना है, क्योंकि इसमें कुछ वैसा आपको डाला रहता है, वायरस डाला रहता है। अगर आप जैसे ही खोलोगे तो कुछ इनपुट लेगा और आपका व्हाट्सएप हैक हो जाएगा। अगर आप किसी फ़ोन कर रहे हो तो फ़ोन ही हैक हो सकता है। तो इसी तरह से वो लोग हैक कर लेते हैं और फिर स्कैम करना स्टार्ट करते हैं। तो आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा बॉस स्कैम। तो आज देख लेते हैं आज हमने क्या क्या पढ़ा। तो जुग जुग कैंपेन मैंने आपको पढ़ाया, ऑर्गन डोनेशन से रिलेटेड है। सुप्रीम कोर्ट जजेज अपॉइंटमेंट बिल मैंने पढ़ाया कि अभी नंबर कितनी है, सुप्रीम कोर्ट में जजेज की संख्या कितनी है। डिफेंस एग्रीमेंट हमने पढ़ाया जो आज का तुर्की है, आज का एग्जाम अलर्ट है, यहाँ से आप अलर्ट हो जाए, यहाँ क्वेश्चन आएंगे। गीगावाट एनर्जी के बारे में मैंने आपको बताया कि 300 गीगावाट एनर्जी प्रोड्यूस इंडिया ने अभी अचीव किया है, माइल स्टोन अचीवमेंट है इंडिया के लिए। एवरेज के बारे में हमने पढ़ा, फर्स्ट प्राइवेट रॉकेट इंजन है, फर्स्ट प्राइवेट रॉकेट अलग है, फर्स्ट प्राइवेट रॉकेट इंजन अलग है, ये है। फिर मैंने आपको बताया हीट वेव एंड लाइटनिंग एज ए नेचुरल डिजास्टर ऐड हुई है नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी द्वारा। एंड गगनयान मिशन प्रपोज टू बी हेल्ड 2027। एजुकेशन और स्कूल क्वालिटी में हमने बताया कि टॉप स्टेट कौन कौन से हैं। एंड एशिया एरोबिक जिम्नास्टिक में हमने बताया कि मणिपुर की, यहाँ से भी नोट कर लो, एग्जाम क्वेश्चन में आएगा, मणिपुर की अरिहा पनगम्बम ने क्या किया है, गोल्ड मेडल जीता है फीमेल कैटेगरी के अंदर। तो ये भी BBI है, यहाँ से भी स्टार लगा लो। एंड द लास्ट वन इज बॉस स्कैम के बारे में मैंने आपको बताया कि व्हाट इज बॉस स्कैम। तो बॉस स्कैम इज अ टाइप ऑफ डिजिटल स्कैम एंड मैंने ओवरऑल पूरा कवर किया है। सो थैंक यू गाइज। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे, आप यहाँ से कुछ इन्फॉर्मेटिव कंटेंट है और इन्फॉर्मेटिव कुछ सीखते हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो और अपने दोस्तों को भेजो और फास्ट रिवीजन करो। सो थैंक यू, बाय टेक केयर। मिलते हैं कल के करंट अफेयर्स सीरीज में। बाय टेक केयर।